साथ हैं रंजीत सिंह जोसान। बात करते हैं अब राइस की, क्योंकि सरकार ने जो धान खरीद का लक्ष्य है वो ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। 99% बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले जो खरीद है वो 5% ज्यादा रही है। बट किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। रंजीत जी, पहले तो इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे कि कितनी रिकवरी हो पाई है ओवरऑल एकरेज में, अगर हम पैडी की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले, और प्लस अब ओवरऑल हार्वेस्ट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि आगे की चाल मॉनसून की स्पेशली अगस्त सितंबर में कैसी रहती है वो ओवरऑल यील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जहां तक बात प्रोक्योरमेंट की है, 99% सरकार का जो डाटा है कि 99% हमने प्रोक्योरमेंट को पूरा कर लिया। पर अगर लास्ट ईयर की बात की है तो लगभग 547 लाख टन सरकार ने बाय किया था। इस बार जो है 575 लाख टन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर की क्रॉप के अकॉर्डिंगली 5% फालतू है। लेकिन आज भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99% का डाटा दे रही है कि ले रही है, लेकिन मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूंगा, पंजाब में लगभग 22 लाख टन राइस की प्रोक्योरमेंट अभी भी बाकी है, जो कि राइस मिलों में स्टिल पेंडिंग है ड्यू टू स्पेस। और हरियाणा की बात करें, लगभग 2 लाख टन राइस हरियाणा में भी आज तक पेंडिंग है। अगर पंजाब और हरियाणा को छोड़ भी दें तो सबसे बड़ी जो चुकाने वाली डाटा है वो आता है सीधा छत्तीसगढ़ से। पूरी प्रोक्योरमेंट अगर 580 लाख टन इस साल होती है, जो कि अगर टोटल हो जाएगी प्रोक्योरमेंट जो लास्ट क्रॉप की, तो लगभग 600 लाख टन को क्रॉस कर जाएगी। अगर उसमें सबसे बड़ा जो पहले छत्तीसगढ़ था जो 40 से 45 लाख टन पे था, वो आज 90 लाख टन क्रॉस कर गया, लगभग 93, जो पंजाब के लगभग बराबर है। पंजाब लास्ट ईयर 117 लास्ट टू लास्ट 117 लाख टन था, इस साल 104 लाख टन है। इसी तरह से हरियाणा में भी बड़ा है, 36 से लेके वो 45 तक हुआ है। और ओवरऑल क्रॉप की बात करें और टोटल डाटा की बात करें, तो अगर जितनी हमें बफर स्टॉक हमारा चाहिए इंडिया में, लगभग 412 लाख टन का गवर्नमेंट कहती है कि बफर स्टॉक हमेशा रहना चाहिए। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि आज हम 1000 लाख टन, मतलब 999 लाख टन पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे पास स्टॉक है। लगभग 550 लाख टन हमारे पास बफर स्टॉक है, जो हमें इंडिया को चाहिए, जो हमारे नॉर्म्स पूरे करता है। लेकिन इतना बड़ा स्टॉक लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोक्योरमेंट बढ़ रही है। तो ये एक बार तो हमारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके स्टोरेज की प्रॉब्लम है। और ये इसका बैक फायर अगर ये फार्मर पे आएगा तो प्राइसेस पे आएगा। तो अगर लंबी बात करते हैं तो उसमें जाके कहीं ना कहीं फार्मर को इसके ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा। इतना बड़ा स्टॉक हम जो लेके चल रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ लिक्विडेशन सरकार को करना हो। ओके, अच्छा, जो एथेनॉल की तरफ जो राइस डाइवर्ट हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसको उस एलोकेशन को इंक्रीज किया जाए, इस तरीके से सरकार कुछ प्लान करे? प्लस अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात भी करें तो रिपोर्ट्स तो ये भी रही हैं कि इनफैक्ट पार्लियामेंट में एक बात सामने भी आई थी कि एफसीआई ने जो एथेनॉल मेकर्स को राइस दिया है वो 40% बिलो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट दिया है। तो एग्जैक्टली एथेनॉल पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं इसे? हम तो बहुत हैरान है कि आज जो ये नए लोग आके एथेनॉल का विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिसी आज नहीं है, पहले आज से 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, जब ये शुगर केन के फार्मर को एमएसपी नहीं मिल रहा था या उनको बहुत कम प्राइस मिलता था। एक टाइम ऐसा था, महाराष्ट्र की बात करें जो सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोड्यूस करता है, वहाँ फार्मर को 2-2 साल उसकी पेमेंट नहीं मिलती थी। तो सरकार इसके लिए एथेनॉल लेके आई थी कि जो शुगर केन से एथेनॉल बनेगा, जो गन्ने से एथेनॉल बनेगा, उसको हम राइस में पेट्रोल में यूज करेंगे। वो 5, 10, 15 जो E20 तक की बात हुई थी। लेकिन सरकार का प्लान लंबा था कि सरकार इसको 2030 तक इसको 20% तक एथेनॉल लेके जाना चाहती थी। लेकिन अब वो सरकार ने जैसे जैसे टाइम आया, व्हीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ी है, तो सरकार ने इसको ग्रेन्स को भी इसमें शामिल कर लिया। अब ग्रेन शामिल होने के बाद जब ये सब निराधार या दोष जो है कि 40% लेस प्राइस में दिया और सब कुछ दिया, अब सरकार एमएसपी देती है फार्मर के लिए, ओके। फार्मर की प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। ओके। तो फार्मर की प्रोड्यूस हमने एक आज मान के चले 45 रुपए राइस की कॉस्ट करती है गवर्नमेंट को, और उसके सामने सरकार ने 23 रुपए राइस एथेनॉल इंडस्ट्री को दिया है। तो हम एक पार्ट को देख रहे हैं, दूसरे पार्ट को नहीं देख रहे कि हमने कितनी फॉरेन करेंसी हमने बचाई है। जो डॉलर हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हम करते हैं, जी। उसके सामने जितना डॉलर देना पड़ता है, और उसके सामने जो सरकार को डॉलर का बफर स्टॉक जो है मेंटेन करना पड़ता है, तो वो देश के हित में जी। सारे डिसीजन है। ये सिंगल सिंगल अगर इथेनॉल की बात हम करते हैं, तो ये नहीं है कि हम कानून को बेनिफिट दे रहे हैं या इथेनॉल इंडस्ट्री को बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये लोकसभा में सरकार ने इसका जवाब दिया कि अगर इथेनॉल हम यूज नहीं करते तो आज 150 रुपए लगभग पेट्रोल होता है। तो फिर वो सब फार्मर का बिल्कुल। इथेनॉल की तरफ होनी थी। फार्मर भी इसकी फेवर में है, इंडस्ट्री फेवर में है कि इथेनॉल की परसेंटेज को, एलोकेशन को और बढ़ाना चाहिए। राइट, राइट, राइट। चलिए, अब देखना होगा कि किस तरीके की डेवलपमेंट होती है, एलोकेशन बढ़ता है या फिर नहीं, परसेंटेज एलोकेशन। वेल, थैंक यू रंजीत जी आने के लिए शो में और अपने व्यू